अब हे मुनि, अब यह कथा सुनिए जो शिवजी के मन को भाने वाली है। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश था। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बहुत ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो उसका बेटा था, उसका नाम प्रताप भानु, दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बहुत मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा के ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और अपने भगवान के भजन के लिए वन को चले गया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा बहुत प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसके असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत सारे ढोल बजाने लग गया। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी उसने फाइटिंग वगैरह किया। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडनों को वश में कर लिया और राजाओं में दंड और टैक्स वगैरह ले लेके उन्हें जाने दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाहे वस्तु देने वाली हो गई। उसने राज्य में प्रजा के सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता। वेदों के राजाओं के जो धर्म बताए गए, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दन और दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बवालियाँ, कुएं, तालाब, बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के लिए विचित्र सुंदर मंदिर तथा तीर्थ बनवाए। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे, राजा ने एक एक करके उनके सब यज्ञों को 1000 बार किया। राजा ने किसी फल की कामना नहीं की। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता था।